ओम ओम शांति शांति। ओम शांति भाई जी। जी, मुरली किस किसने ध्यान से सुनी? हाथ खड़ा करो। 3 प्रकार के बाबा के बच्चे हैं। आप कौन से हो? पहले वो जिनको आत्मा परमात्मा में पूरा निश्चय है और निश्चय के आधार पर ही चल रहे हैं, तो सही योग लगता है। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, पक्का दिल में बैठा रखा है, सब तरफ से बुद्धि हट चुकी है। ये फर्स्ट। दूसरे दूसरे बस अच्छा लगता है इसलिए आते हैं। तीसरे दुखी हैं बाहर से, यहाँ ठीक है इसलिए आते हैं। इनका जो फाउंडेशन है वो ठीक नहीं। जो बाबा के आधार से यहाँ आता है वो टिक सकता है, नहीं तो बिल्कुल लास्ट में बाबा ने कहा था नहीं तो चला जाएगा। लेकिन साथ में एक बात और कही बाबा, बिल्कुल हैरान कर देने। कान खोल के और आंख खोल के सुन। बाबा ने कहा कि बच्चे यहां जो आ गए बाबा का बन गए। नहीं सकते। सुनो ध्यान से, बाबा का बन गए, ज्ञान में चल रहे हैं, चाहे किसी भी नंबर के, पहले दूसरे या तीसरे, अगर छोड़कर चले गए तो बाहर दुनिया में भी वो सही रह नहीं सकेंगे। ना वो यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, क्योंकि पहले ही वो उस दुनिया में थे, उस दुनिया से थक कर यहाँ आए ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार से थक कर फिर अगर वहां जाएंगे, वहां क्या मिलेगा? वो तो दोनों जहान से गए। इसलिए कभी भी यहां से जाने का संकल्प भी ना है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा जो स्टूडेंट है और टीचर है, दोनों में कई बार लोभ आ जाता है। स्टूडेंट का लोभ क्या है? लोभ वो नहीं है अच्छा खाएं पिए पहने, वो छोड़ दो, उससे तो कई अक्सर पास हो जाते हैं, कहीं उसमें भी फेल है। उसमें भी कईयों को रहता है कि बहुत आलिशान रहना, खाना पीना सब वो हो रॉयल, तो वो तो बहुत कच्चे हैं, लेकिन वो छूट चुका है। रॉयल लोभ कौन सा है स्टूडेंट्स का? कौन सुनाएगा हाथ खड़ा कर? कांति भाई सुनाएंगे स्टूडेंट का रॉयल लोभ क्या है? अभी भी यह इच्छा नहीं रखना हमें कि आगे रखा जाए, स्टेज पर बुलाए। जो स्टूडेंट होते हैं रॉयल लोभ वाले, उनकी इच्छा रहती है कि हम इतना तन से धन से मन से भी सहयोग करते रहते सेंटर पे, लेकिन कभी भी दीदी हमें स्टेज पर नहीं बुलाते, हमारा नाम का वर्णन नहीं करती, महिमा नहीं करती। क्या फायदा? हम इतनी सेवा करके आते हैं कई बार सेंटर पे, दीदी तो पानी तक नहीं पूछती। तो बाबा कहते तो लोभ हुआ ना। आप किस लिए कर रहे हो? लेने के लिए? तो मांगना हो गया। दाता के बच्चे और भिखारी, दाता और भिखारी दो होते हैं अलग अलग, और बाबा के बच्चे दाता के बच्चे देने वाले हैं। तो देने वाला लेने वाला कैसे बन सकता है? हमें तो करते जाना है, करते जाना। बाबा देगा, उसके पास सबका अकाउंट है। अच्छा चलो, स्टूडेंट्स का तो हो गया, अब टीचर का कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर। ओम शांति भैया। टीचर्स शांति। को लगेगा कि हमको सेंटर बहुत अच्छा चाहिए, भले वो सादा हो, टीचर सेंटर बहुत अच्छा चाहिए, स्टूडेंट बहुत अच्छे चाहिए। अगर वो स्टूडेंट चला जाता है तो अरे वो अच्छा था, उसके कारण बहुत सेवाएं होती थी, मदद होती थी। मगर बाबा ने कहा कि सब उसको दिन बुलाने वाला कौन? मैं हूं ना, तुम मुझे याद करो। कितनी अच्छी बात, पूरा अच्छे से आपने मुरली को सुना है। कई बार टीचर बहनों को ये रहता है कि बाबा खाने पीने का तो कोई बात नहीं, हम सीधा साधा खा लेंगे पहन लेंगे, परंतु हमारे स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा हो, सेंटर भी थोड़ा ठीक ठाक हो। और कई बार ये होता है कि कोई स्टूडेंट मान लो बहुत अच्छा था, सहयोगी था, वो चला गया, तो विचार आता है कि अब क्या करें।
तो बाबा ने कहा कमाल है, आपको देने वाला, सहयोग देने वाला, शक्ति देने वाला तो बाबा है, वो स्टूडेंट थोड़ी तो है। ऐसे कितने स्टूडेंट चले जाएं, आप उनके आधार पर थोड़ी यहाँ बैठे हो, बाबा के लिए बैठे हो। निश्चिंत रहो, बाबा किसी ना किसी को टच करके करा देगा। हमने देखा है, कोई कुछ भी सहयोग ना करे, बाबा का कार्य रुकता नहीं है। हाँ, हम स्टूडेंट हैं, हमारा फर्ज है दिल खोल के सहयोग करें। हमें नाम मान शान की इच्छा ना रहे। बाबा बैठा है, वो देख रहा है, जितना हम कर रहे हैं मिल रहा है, फिर भी इच्छा क्यों रखें। दीदी हमें फोन नहीं करते, कभी बुलाते नहीं, ना बुलाएं, सेंटर हमारा है, हम खुद जाएं, रोज जाएं। सेवा का चांस मिले तो करो, नहीं मिले कोई बात नहीं, सेंटर पे जाओ, बाबा की मुरली सुन के, बाबा की कुटिया में कमरे में बैठ के योग करके आ जाओ। और दीदी को बोल दो, ऑफर कर दो, दीदी कोई सेवा हो तो भले फोन कर देना। बस इतनी अच्छी मुरली होती है ना, कमाल होता है। मैं कहता हूँ कि बाबा सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरी भी बच्चों की मिटाना चाहते हैं। कईयों को रहता है कि जो थोड़े से बड़े लेवल की होते हैं ना, जब पुराने हो जाते हैं, कि हमें भी स्टेज पर बुलाया जाए, मधुबन की स्टेज पर कभी हम जा सकते हैं क्या। जब थोड़े ज्यादा पुराने हो जाते हैं, ये विचार तब आता है कि विनाश हो गया तो क्या हम कभी भी मधुबन की स्टेज पर नहीं बुलाए जाएंगे। कभी तो दादियों के भी संपर्क में आए, दादियां तो हमको जानती ही नहीं, इतनों को जानती है, हमें भी तो जाने। लेकिन छोड़ दो ये सब, हम सब का कनेक्शन एक से, एक बाप से। बस क्या करना है, अपनी कमी कमजोरी मिटाते जाओ। बाबा ने कहा, बड़े ध्यान से सुनो, बाबा ने कहा जो लास्ट में नंबर काउंट होंगे, किसके कितने नंबर हैं, वो इस आधार पर नहीं होंगे कि आपने कितनी जगह भाषण किया, कितना अच्छा स्पीच दी, कितने स्टूडेंट आपके सेंटर पर आते थे, कितने सेंटर आपने खोले। ये चीजें नहीं देखे जाएंगे तो क्या देखा जाएगा फिर। बाबा तो कहता है सेवा करो, सेंटर खोलते जाओ, संदेश देते जाओ। और एक तरफ आज कह रहे हैं ये चीजें गिनती नहीं की जाएंगी, तो क्या देखा जाएगा कि आपने कितनों का कल्याण किया, कितनों का जीवन बदला, कितनों को सुख दिया। आपको देखकर कितनों को लगा कि सच में भगवान आ चुके हैं। इतना परिवर्तन जो सामने वाले में है, ये तो भगवान ही ला सकता है। ये भगवान की डायरेक्ट रचना है। आपको देखकर ऐसा लगे अपने में परिवर्तन, और आपके संपर्क में जो आए उनमें आपके कारण परिवर्तन कितना आया, कितनों को सुख दिया, आपसे कितनों का जीवन बदल गया। बस ये चीज लास्ट में चेक होगी। अब आप देख लो, आज का हमारा जो होमवर्क होगा वो यही होगा कि हमने किस किस का जीवन बदला। बदलना मतलब क्या, सुख दिया, सुख देना मतलब क्या। ऐसे तो नहीं कि कोई भी आज जबरदस्त उसकी पैर पकड़ के दबाने लग जाए कि आपके पैर दुख रहे होंगे, लो थोड़ा पैर दबा दे और ये हमें वरदान देगा, आशीर्वाद देगा। ऐसे आशीर्वाद नहीं लेनी। जहां आवश्यकता है, जहां जरूरत है, जिसको सहयोग की आवश्यकता है उसको सहयोग दो। ज्ञान कोई नया है उसको ज्ञान सुनाओ, कोर्स कराओ, लेकिन उससे भी पहले स्थिति ऐसी हो कि वो आपको देख करके उसको खुशी हो और वो भी कहे कि मुझे आप जैसा बनना है, फिर उसको कोर्स कराओ। तो आज ये कार्य करना है। सहयोग की जरूरत, जो जरूरतमंद है उसको सहयोग दो, जिसकी सेवा की जरूरत है उसकी सेवा करो, जहां ज्ञान सुनाने की आवश्यकता है वहां ज्ञान सुनाओ।
ये सारे कार्य आपने कितने किए दिन में, वो गिनती करना और शाम को फिर लिखना कि आज आपने कितनी, समझो बाप से दुआएं ली। अगर आप देखो किसी का सहयोग करते हो, ज्ञान सुनाते हो, कुछ भी करते हो, कोई ने बोल के नहीं कहा जीते रहो, खुश रहो, आप बड़े अच्छे हो, किसी ने नहीं बोला, लेकिन आपने श्रीमत प्रमाण किया। श्रीमत तोड़ के किसी को सहयोग नहीं देना, श्रीमत तोड़कर सेवा नहीं करनी, श्रीमत प्रमाण सेवा सहयोग करते जाओ तो बाबा से दुआएं मिलती हैं। आपको मालूम हो जाएगा आज हमें कहां कहां से आशीर्वाद दुआएं मिली। वो बाबा से ही मिलती हैं, लेकिन माध्यम कोई बनता है, तो रात को चार्ट में लिखना है। ठीक है, आज भरपूर होकर सोना है सबको। ओम शांति।